तो गुफा का ओरिजिनल नीचे से व्यू देख लो आप, ये देखो फर्स्ट गेट जो हमें नहीं दिख रहा अभी, वो उस साइड में जाते तो वहाँ उस पहाड़ी के पीछे पड़ता है वो फोर्ट। और अरावली की मस्त पहाड़ियाँ हैं, चलता की गुफा है या नहीं है। अभी यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, मतलब टाइम के बने हुए हैं। उन्होंने शायद यहाँ रहते होंगे जो सुरक्षा कर्मी सैनिक, उन्होंने या तो यहाँ पूजा के रूप में भी बने हो सकते हैं। फिर पेड़ को चित्तौड़ की तरह कब्जे में ले लिया तो फिर हम वापस हमला कैसे करेंगे। राजपूत और भील जो योद्धा थे उस समय यहाँ पे तैनात कर दिया सुरक्षा के लिए, हमने देख ली। लेकिन ये तीसरी गुफा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में, कुंभलगढ़ किले से 1.5 किलोमीटर दूर। तो लगता है कि हम पहुंच गए हैं। इस गुफा की ऐतिहासिक जानकारी इतिहासकार श्रीमान कुबेर सिंह जी सोलंकी द्वारा हमें दी गई है। जय माता जी के साथ खमा गणी। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ और एक ऐसी हिडन लोकेशन के साथ जिसके बारे में यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता है और बाकी बाहर के लोगों को तो शायद नहीं पता होगा। तो हम आज ऐसी लोकेशन पे ले जा रहे हैं जहाँ आप जाना भी चाहेंगे, उसके बारे में आप रुचि भी रखना चाहेंगे। और बाकी तो हम आगे लेकर जाते हैं इस पहाड़ के अंदर। जिस पहाड़ के अंदर हमें अभी खोजना है उस जगह को और हमें पता लगाना है कि वो किस जगह पे है। फिर हम लेके चलते हैं आपको साथ और बताते हैं कि वो जगह क्या है, वो कैसी है और वहाँ की क्या डिटेल्स है और वो किसके रिलेटेड है। तो आइए हमारे साथ। काफी कांटों भरा, जिस तरह हल्दी घाटी का हमने दर्रा खोजा था उसी तरह इसको भी खोजना पड़ रहा है। और जहाँ हल्दी घाटी में पूरी तरह कांटे थे, ऐसे ही कांटे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे झुक के जाना पड़ रहा है, चलता नहीं, मतलब चलने जैसा नहीं है रास्ता। तो इसी तरह हम इस कठिनाइयों के संघर्ष भरे रास्ते से उस जगह को खोज रहे हैं। तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखना। तो वहाँ से चढ़ के हम लगभग आधा किलोमीटर ऊपर आए हैं और गर्मी बहुत है क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है तो उसकी वजह से। और देख लो जंगल तो आप साइड में, ऐसा भयावह जंगल है। यहाँ के लोकल लोग आते हैं, यहाँ भैंसे, गाय, बैल वगैरह इधर जो चराने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं। और बाकी तो आप देख लो इतना घना जंगल है जिसमें अगर कोई अकेला आए जो बिना जानकारी के तो यहाँ गुम हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं उसके बावजूद भी हमें रास्ता ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से नहीं आए। तो हमें पता है कि वो उस जगह पे है, उसका एग्जैक्ट रास्ता हमें नहीं पता है। तो हम भी इधर से उधर से करके अंदाज से चल रहे हैं। बाकी पहाड़ी के ऊपर तो आए हैं, अब थोड़ा और बाकी है तो आगे जा रहे हैं और इसी तरह देखते हैं आगे कैसा क्या रास्ता है, क्या है। पसीना हो गया काफी भारी। तो अभी थोड़ा और टॉप पे आए हैं और साइड में दिख रही हैं पहाड़ियां। ये देखो, ये है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां और इसी साइड में आगे है फोर्ट है। वो जो पहाड़ियां दिख रही हैं वहां है फर्स्ट गेट जो हमें नहीं दिख रहा अभी। उसके बाद इस साइड में है फोर्ट का सेकंड गेट। और फिर जो ये है इलाका, इस साइड में पहाड़ियाँ नहीं दिख रही अभी, तो इस साइड में फोर्ट पड़ता है। फोर्ट के सामने जो है पहाड़ी, इस पहाड़ी के यहाँ बीचों बीच जंगल में यहाँ वो चीज गुफा है कि हम आए महाराणा प्रताप की उस गुफा को ढूंढने। मायरा की गुफा और हल्दी घाटी की गुफा तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक तीसरी गुफा और है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऐसे समझ लो कि बहुत कम लोगों को पता है, बाकी नहीं पता। तो ये वो एरिया है, ये वो जंगल है, ये वो पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच वो गुफा है जिसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। पहले उस गुफा तक हम चलते हैं। उस गुफा का रास्ता यहाँ से आगे है, अभी ढूंढ के हमको जाना पड़ रहा है। और बाकी कुंभलगढ़ के होटल्स हमें दिख रही हैं, वो देखिए नीचे की ओर वहाँ पे। तो चलते हैं हम आगे, आइए। तो लगभग ऐसा लग रहा है कि हम आ गए, तो हमारे पीछे पीछे बने रहिए, हम उस गुफा के मेन पॉइंट है वहाँ पे ले जाते हैं। तो हम भटकते भटकते ऊपर की ओर आए हैं और अब हमें जो है गुफा की लोकेशन मिली है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि वो रहा सामने कुंभलगढ़ का दूसरा गेट हलापोल। और उसके बाद जो फोर्ट है कुंभलगढ़ मेन, वो उस साइड में जाते तो वहाँ उस पहाड़ी के पीछे पड़ता है वो फोर्ट। और इस साइड में होटल्स जो आप हमारे सामने बताते हैं, ये देखिए इस साइड में पड़ती हैं जो है होटल्स हैं। और अब गुफा, सीधा हम आपको गुफा के पास ले जाते हैं। आइए, ये देखिए अरावली की मस्त पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों की ऐसी जगह जगह पता ही नहीं चलता कि गुफा है या नहीं है। अभी यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, मतलब अभी नहीं होंगे लेकिन
नाइट को वगैरह चीता, जरक जो कि लकड़बग्गा वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, छोटे मोटे जानवर। तो हम आपको गुफा सीधे दर्शन कराते हैं। ये गुफा का रास्ता है जो कि इस साइड फोर्ट के इस साइड में आता है, नीचे से भी आता है और इस साइड में भी आता है। तो आइए। ये देखिए, अंदर जूम करके बताइए, ये गुफा है। गुफा के अंदर गुफा अंदर से इस साइड में ऐसे जा रही है, आगे तो शायद बंद होगी, मतलब पहले हो भी सकती है तो अभी बंद होगी। और एक पार्ट तो ये लग रहा है हमें गुफा का, और बाकी अगला पार्ट जो है आगे है, तो वहां चलते हैं। आइए। साइड में से ऐसे बताओ ताकि यहाँ से पूरा व्यू आ जाए अनसाइड में। यहाँ काफी स्पेस है। ये तो मतलब अगर कोई बैठ के रणनीति बनाना चाहे तो उसके लिए है। और ये बाले भी पुराने हैं। ये बाले भी पुराने टाइम के बने हुए हैं। उन्होंने शायद यहाँ रहते होंगे जो सुरक्षा कर्मी सैनिक, उन्होंने या तो यहाँ पूजा के रूप में भी बने हो सकते हैं, फिर कुछ पता नहीं। तो आगे चलते हैं। तो ये है मेन गुफा, जिसके बारे में हम बताते हैं। ये गुफा का मेन पार्ट लग रहा है हमें। ये देखिए, ये भी उसी की तरह जहाँ वो एक उस साइड हमने दिखाया था वैसा का वैसा ही प्रारूप यहाँ भी है। अंदर यहाँ जाना सेफ नहीं है और यहाँ जानवर भी हो सकते हैं। ये देखो निशान भी लगे हुए हैं यहाँ पे, हो सकता है किसी जानवर के हो। तो ये है गुफा जो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हुआ करती थी। ये महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हुआ करती थी वो गुफा, जो कि आपने सुना होगा कि मायरा की गुफा और हल्दी घाटी की गुफा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये वो गुफा है जो कुंभलगढ़ के जंगलों में है। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़ आए थे तो उनको पता था कि जरूर अकबर दूसरा अटैक करने के लिए कुंभलगढ़ की ओर अटैक करेगा। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीति से उन्होंने ऐसा लगाया दिमाग कि जो अगर हम सारे शस्त्र जो है गढ़ के अंदर रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर गढ़ को चित्तौड़ की तरह कब्जे में ले लिया तो फिर हम वापस हमला कैसे करेंगे बैकअप के लिए वगैरह। तो उन्होंने दिमाग से ये कुंभलगढ़ के जंगलों में ऐसी जगह है जहाँ किसी को पता भी नहीं चले, और महाराणा प्रताप को मेवाड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तो इस पहाड़ी के नीचे प्राकृतिक बनी इस गुफा को उन्होंने यूज में लिया और यहाँ उन्होंने अपने शस्त्रागार बनाया इस गुफा को। और जो उनके तलवार, ढाल, तीर, कमान वगैरह जो भी शस्त्र थे, भाले, वो इस गुफा में उन्होंने रखे। और उसके बाद उन्होंने इस गुफा को, जैसे कांटे पत्ते वगैरह हैं, उनसे पूरी तरह कर दिया पैक, जिसके बाद पता ही नहीं चले कि अंदर कुछ है या नहीं। और उसके बाद इन्होंने राजपूत और भील जो योद्धा थे, उस समय सैनिक थे, उनको यहाँ पे तैनात कर दिया सुरक्षा के लिए। और उसके बाद भी अगर सैनिक यहाँ उसके मुगल सैनिक आ भी जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले, पत्तों से ढकी हुई कि गुफा है या नहीं। तो इस तरह उन्होंने काफी दिमाग लगा के ये गुफा बनाई। तो इतनी बड़ी चौड़ी फैली हुई है वहां से यहाँ तक, जिसमें शस्त्रागार उनका हुआ करता था। और शायद वो रणनीतियां भी बनाते होंगे यहाँ ही बैठकर। जिस तरह मायरा की गुफा है, जिस तरह हल्दी घाटी की गुफा है, उसी तरह ये है। तो आप बताइए कि अगर आपको ऐसा इतिहास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। और ऐसी लोकेशन हिडन है ये जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगर आप ऐसी लोकेशन और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगा इसके बारे में, क्या आप जानते थे, कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि गूगल पे भी इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपका हौसला हमें मिलेगा। तो इसी हौसले से हम ऐसी और भी लोकेशन तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे महाराणा प्रताप की जीवनी, वीर योद्धाओं की जीवनी। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि हमारा समर्थन बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी वीडियो के साथ, महाराणा प्रताप या किसी योद्धा के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की, खमा गणी, धन्यवाद।